बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये ट्राउज़र का ये देखें बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन जो है ये शेयर करूँगी। ये देखने बड़ा सिंपल और आसान सा लगता है। ठीक है जी। कस्टमर ने मुझे इसकी तस्वीर सेंड की तो उन्होंने कहा जी ये डिज़ाइन बना के मुझे दे दें। तो मैंने कहा ठीक है, आसान सा डिज़ाइन है, झटपट से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको बनाना शुरू किया तो ये जितना देखने में आसान लग रहा है इतना बनाना ये आसान नहीं है। आपके लिए मैंने इसका बड़ा आसान सा तरीका जो है वो निकाला है। आप बड़ी आसानी के साथ इसको सीख के बना सकती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ये इस तरह से, ये देखें मैंने ये तिरछे प्लेट्स जो हैं ये बनाए हुए हैं। तो प्लेट की इस तरह से ये सेंटर में ये 4 डब्बियाँ बन गई हैं। ठीक है, डब्बियाँ जो बनी हैं इनमें मैंने इस तरह से ये ऑफ वाइट कलर के जो मोती हैं, एक एक मोती मैंने अटैच कर दिया है। और ये शटल की लैस है मेरे पास, सेंटर लैस जिसे कहते हैं या जॉइंट लैस कहते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ इसका जो मुकम्मल तरीका है वो शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करना। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो तभी आपको समझ आएगा कि ये डिज़ाइन मैंने किस तरह से आसानी से आपके लिए बना के तैयार किया है। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि आपने ये डिज़ाइन बनाने के लिए ट्राउज़र की जो लेंथ है वो 5.5 इंच कम रखनी है। जितना आपके पास ट्राउज़र का साइज़ है उससे 5.5 इंच आपने कम रख लेना है। ये डिज़ाइन जो बन के हमारे पास तैयार होगा ये 6 इंच बन के तैयार होगा, तो 5.5 इंच आप ट्राउज़र कम रखिएगा। सबसे पहले आपने इस तरह से ये जो ट्राउज़र का मैंने 5 पे डिज़ाइन बनाना, इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है ये इस तरह से तकरीबन मेरे पास 28 इंच इसकी चौड़ाई है, 20 इंच मेरे पास 5 की चौड़ाई है और 8 इंच मैंने ज़्यादा रखा है जो हमारे प्लेट बन के तैयार होगा। और लंबाई है जो इसकी इस तरह से ये 5 इंच है। तो अब आपने ये करना है कि इस पीस के ऊपर आपने प्लेट्स डालने हैं। तो उसका मैं आपको निशान लगा के बड़ा आसान सा तरीका जो है वो बताऊँगी ताकि आपके पास डब्बियाँ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हों। तो इस सारे पीस के ऊपर आपने इस तरह से ये 4 इंच पे निशान इस तरह से लगाने हैं। तो ये 4 इंच पे निशान मैंने लगाए हैं एक साइड पे। दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से ये 4-4 इंच पे निशान जो है ये दोनों साइड पे आपने इस तरह से लगा लेने हैं। ये जो पहला मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है इसको आपने इस तरह से रखते हुए ये कॉर्नर को आपने इस तरह से प्रेस करना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब आपने ये करना है कि ये जो 4 इंच वाला निशान है और इस निशान को आपने इस तरह से तिरछा आपने इस तरह से पकड़ लेना है, ये देखें इस तरह से। और इधर भी आपने इसको प्रेस करके एक निशान बना लेना है इसी तरह। आपने ये देखें ये तिरछी लाइन बन गई है। ये 4-4 इंच पे जो निशान लगे हुए हैं इस तरह पकड़ते हुए आपने इनको प्रेस करते हुए निशान लगा लेने हैं। तिरछे निशान इस तरह से ये सारे कपड़े पे लग गए। अब आपने इस कपड़े को इस तरह रखते हुए किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगा के तो इस तरह से आपने तकरीबन ये 2 सूतर का गैप रखते हुए इसी तरह से आपने ये तिरछा इसको पकड़ना है और एक सिलाई आपने और लगा लेनी है। और इसी तरह से आपने थोड़ा और कपड़ा आगे करते हुए ये सिलाई जो है ये लगानी है। सारे कपड़े पे आपने इसी तरह से ये 3-3 प्लेट्स जो हैं ये इस तरीके से ये देखें बना के तो तैयार कर लेने हैं। पहली सिलाई मैंने इस तरह से लगा ली है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद बड़ी आसानी से आपके पास से जो प्लेट्स हैं बन के तैयार होंगे। बस आपने इस कपड़े का रुख इसी साइड पे रखना है। तो इस तरह से आपने कपड़े में इस तरह से गैप रखते हुए 2-2 सूतर का बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने ये 3-3 प्लेट्स जो हैं ये सारे कपड़े के ऊपर बना लेने हैं। प्लेट ये 3 जो है ये बन गए हैं। अब ये जो निशान है इस पर ही आपने इस तरह से इसको रखते हुए पहली सिलाई लगानी है और सेम उसी तरीके से 2-2 सूतर का गैप रखते हुए आपने 3-3 प्लेट्स बना लेने हैं। प्लेट्स के लिए इस तरह से ये 3-3 सिलाइयाँ जो है ये मैंने सारे कपड़े पे लगा ली है। अब आपने करना है इसका इस तरह से सेंटर इस तरह बिल्कुल आपने इसको बराबर रखते हुए प्रेस कर लेना है।
प्रेस करके इस तरह से ये एक निशान हमारे पास बन गया। अब हमने इसके ऊपर जो डब्बियों के लिए परफेक्ट निशान लगाने हैं उसके लिए आपने ये करना है कि आपने स्केल से इस तरह से ये देख लेना है कि सेंटर में हमारी ये किस जगह पे ये डब्बी आ रही है पहली जो है, तो उधर आपने इस तरह से ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन एक ड्रॉ जो काट लिया हमने, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारे पास इसका जो गैप एक साइड से आया ये तकरीबन इस तरह से 4.25 इंच और एक साइड से ये आधा इंच, ठीक है। 1 इंच निशान ये और 4.25 इंच है, ठीक है। अब जो आपने ये निशान लगाना है ये आपने इस तरह से इस निशान के ऊपर आपने ये 4 इंच पे ये इस तरह से 4 इंच का गैप रखते हुए आपने निशान लगाना है। ये निशान हो गए। अब आपने ये देखना है कि इन निशान के ऊपर आपने स्केल को इस तरह से सेट रखना है। तो ये आपने ये निशान जो एक लगा के देख लेना ये कैसे हमारी ये डब्बी जो है सेंटर में आ रही है, ये देखें, ठीक है जी। एक ये हो गया। इसके बाद 3 ये स्टेप जो हम लगाएंगे तो ये परफेक्ट हमारे पास ये डब्बी जो है बिल्कुल सेंटर में इस तरह से ये सारी टोटल जो है कपड़े के ऊपर ये डब्बियाँ जो है आपने बना लेनी है। सारे पे सिलाइयाँ लगा के ये प्लेट्स मैंने बना लिया। ये देखें ये डब्बियाँ हमारी बिल्कुल ये सेंटर में आई हैं। ये डब्बियाँ सेंटर में ही आनी चाहिए। इस तरह ये अगर डब्बियाँ सेंटर में आएंगी तो हमारे पास ट्राउज़र का जो डिज़ाइन है वो खूबसूरती से तैयार होगा। और इतना ही पीस अब ये मैंने ज़ीरो की पेपर पट्टी का ले लिया। जितने मेरे पास इस तरह से ये प्लेट्स वाला कपड़ा जो है बन के तैयार हुआ है, इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेपर पट्टी के साथ इस कपड़े को मैंने पेस्ट कर लिया। अब हमने ये जो जॉइंट लैस है इसको इसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से लेते हुए तकरीबन 1 पैर का आपने कपड़ा रखते हुए ये जॉइंट लैस जो है ये लगा के तो इसके साथ ये तैयार करना है। इसके बाद नीचे हमने 5-6 के पट्टी लगानी है। तो जो पट्टी मैंने बनाई है इसकी चौड़ाई भी आपने इतनी ले लेनी है जितनी हमारे पास ये 5-6 की चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है ये तकरीबन 3 इंच है मेरे पास। इसको लगाने के बाद आपने ये करना है कि इस पट्टी को आपने इसके नीचे रखते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है सीधी साइड पे। जॉइंट लैस को मैंने डिज़ाइन वाले कपड़े के साथ अटैच कर लिया। अब आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको इस तरह से पलट के तो इसके ऊपर किनारे की इस तरह से आपने इसको बराबर इस तरह से खींच के थोड़ा सा आपने ये सिलाई लगा लेनी है ताकि ये सिलाई जो है हमारी जॉइंट लैस के साथ बैठ जाए। किनारे पे सिलाई मैंने लगा लिया। अब ये जो 3 इंच वाली पट्टी है मेरे पास इस तरह से इसको आपने मशीन के नीचे रख लेना। तो ये डिज़ाइन वाला कपड़ा आपने इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए 1 पैर की सिलाई लगा लेनी है। इस कपड़े को मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमने इसको ऊपर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है। तो 1 पैर का कपड़ा आपने इस तरह से अंदर की तरफ दबा के तो इसको इस तरह से रखते हुए अच्छे से आपने इसको प्रेस कर लेना है। कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया। अब किनारे के ऊपर ये सिलाई लगा के तो पांचा तैयार हो जाएगा हमारा। तो ये जो बॉर्डर तैयार हो गया मेरे पास, इसको अब हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्राउज़र के साथ अटैच करना है। इस सिलाई को लगाने के बाद ट्राउज़र आपने अपने सामने सीधा रख लेना है और ये बॉर्डर जो है आपने इस तरह से इसके ऊपर बिल्कुल ये बराबर रखते हुए ये देखें 1 ही पैर का कपड़ा जो है आपने इस तरह से रख के तो ये सिलाई के साथ लगा के इसको ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेना है। डिज़ाइन मैंने 5-6 के साथ अटैच कर लिया। अब आपने ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कपड़ा है इसकी कटिंग करनी है। तो उसके लिए आपने बिल्कुल इस तरह से 5-6 को बिल्कुल बराबर रख लेना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने डिज़ाइन में मोती अटैच करने हैं। तो उसके लिए आपने सुई में ये 4 धागे लगा लेने हैं और इन डब्बियों में आपने एक एक मोती जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से 4 मोती जो हैं ये आपने इसमें अटैच कर लेने हैं। मोती अटैच करके नाली की सिलाई लगा के मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। मोती लगा के मैंने नाली की सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पांचे का डिज़ाइन भी तैयार किया है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और यूनिक सा ये डिज़ाइन बन के मेरे पास तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।